गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। आपका वेलकम है आपके अपने खुद के YouTube चैनल NPS खालसा स्किल में। स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत ही प्रेम प्यार सत्कार सहित नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब NPS खालसा की तरफ से। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं हमारे एक यंग स्टार सिद्धू मूसेवाल की। अगर मैं उनको ये बोलूं शहीद सिद्धू मूसेवाल, और कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं सिद्धू मूसेवाल को सलाम करता हूं। उन्होंने बहुत सी छोटी उम्र में अपने आप को इतना बड़ा प्रमोट किया कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन पूरी दुनिया को देकर गए हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप अंदर से दिल की गहराई से किसी चीज को प्यार करते हो और कुछ करना चाहते हो, तो आप वो सब काम कर सकते हो जो आप सोचते हो कि मेरे से नहीं होते। ये कौन थे? सिद्धू मूसेवाल। इनका जो नाम था, पूरा नाम, वो शुभदीप सिंह सिद्धू था और वो 11 जून 1993 में पैदा हुए थे। मानसा के पास मूसेवाल एक गांव है, वहां पे पैदा हुए थे एक आम परिवार में। और उनको बचपन से ही गीतों का बहुत शौक था। गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में इंजीनियरिंग की और उसके बाद वो कनाडा में चले गए। पंजाबी फिल्मों में गीत गाए उन्होंने, क्योंकि वो एक गायक बने, रैपर बने, अभिनेता बने। पंजाबी संगीत उनसे चला और जाते जाते पॉलिटिशियन भी बने। उनकी जो मेन शुरुआत थी जी वैगन से, उन्होंने एक युगल गीता उससे शुरुआत की थी, उसको बहुत चढ़त मिली थी। फिर बबिया बोले ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक चार्ट में टॉप 5 में बबिया बोले उनका नाम आया था। उनको बहुत महंगी गाड़ियों का शौक था। हमर और टोयोटा की बहुत बड़ी उनके पास गाड़ियां थी और वो एक गीत गाने का 8 लाख रुपया लेते थे और एक फंक्शन करने का वो 20 लाख रुपया लेते थे। अगर मैं बात करूं उनकी टोटल वर्थ की, 29 करोड़ उनकी टोटल वर्थ थी। जबकि एंड में उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की। मानसा में MLA का इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो कुछ वोटों से हार गए थे। और वो दिन 29 मई 2022, जब वो मात्र 28 साल के थे, मानसा में उनको गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया गया। और इस शोक सभा में लाखों लोग पूरी दुनिया से मूसेवाल गांव में इकट्ठे हुए, जो वहां पे उनकी हवेली है, वहां पे इकट्ठे हुए। और इनका जो अंतिम संस्कार था वो उनके अपने खेतों में ही किया गया, क्योंकि बहुत जनता आई थी और सबको मतलब के देखना चाहते थे अपने लीगेंड को, तो खुले स्थान में उनका संस्कार किया गया। ये तो आप सब जानते हो जो बातें मैंने बताई हैं, लेकिन जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाता है।
ये हमें सिद्धू मूसेवाल से सीखना चाहिए। छोटी सी उम्र में उन्होंने गाना का शौक था, गाना गाते थे, और लेकिन जो उनके पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान बने। हर एक पेरेंट्स ऐसे ही चाहते हैं। तो जब उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की तो उनके लिए कोई गीत लिखता नहीं था, क्योंकि बहुत पैसा देना पड़ता है गीत लिखाने के लिए। इतना पैसा इनके पास था नहीं। लेकिन एक इंसान ने इनको बोला कि मैं तुम्हारे लिए गीत लिखूंगा, तो तुम मेरे गांव आ जाओ। तो सिद्धू मूसेवाल जी अपनी बाइक उठाकर उसके गांव गए। रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश झक्खड़ आ गया, लेकिन वो झक्खड़ को चीरते हुए उस गांव में पहुंचे। और जब जाकर फोन किया कि सर मैं आपके गांव आ गया हूं, आप बताइए कहां पे आना है, आप मेरे को जो गीत देने वाले हो। तो वह सज्जन बोले कि आज मैं आपको गीत नहीं दे सकता, फिर कभी आइएगा। तो सिद्धू मूसेवाल जी मायूस नहीं हुए, उन्होंने चैलेंज लिया कि अब मैं गीत खुद लिखूंगा। और उन्होंने गीत लिखे और उनको कामयाब किया, और बाद में कनाडा चले गए। हम लोग जब किसी को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग किसी को बोलते हैं कि ये हमारा पर्ल वाइन का बिजनेस प्लान है, आपको देना है, तो वो पर्ल वाइन का प्लान सीखने की कोशिश तो नहीं करता, लेकिन जो फ्री में मिलता है उसके लिए वो 24 घंटे अपनी अपलाइन को, सिस्टम को, डॉक्टर डैनियल जॉनसन जी को कोसता रहता है। जब मैं पर्ल बन गया हूं तो मेरे को 32 लाख रुपए क्यों नहीं आ रहा। अगर मान लो किसी के 80 डीपी या 330 डीपी आए पड़े हैं तो वो कोरा नहीं करते, वो बोलते हैं कि ऐसा क्या सिस्टम है कि डीपी आए पड़े हैं, मैं उठा नहीं सकता। कोर बनने की कोशिश नहीं करेंगे और झूठ बोलेंगे हमारे को बताया भी नहीं गया। हम लोग सिद्धू मूसेवाल से सीखें कि कैसे सर्कमस्टांसिस को उन्होंने अपने अनुकूल बनाया। उन्होंने अपनी गरीबी में वो काम करके दिखाए जो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने हर एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, गाने खुद लिखे, ऐसे गाने लिखे कि वो गाने बहुत ज्यादा मशहूर हुए और उनको हिट किया। अगर मैं बात करूं इनके इंस्टाग्राम की, तो 75 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में। और इन्होंने एक यूट्यूब में अपना चैनल बनाया और उस यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, 1.5 CR हैं, 1.5 करोड़। उम्र कितनी? 28 ईयर्स। आज हमको छोड़कर चले गए। हम कभी नहीं भूलेंगे 29 मई 2022 को जब हमारे को छोड़कर चले गए, जबकि 11 जून, आज 3 जून है, 11 जून को उनका बर्थडे आ रहा था। उनकी एंगेजमेंट भी हुई थी, उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन कुदरत को यह सब मंजूर नहीं था। उनको सच्चा ट्रिब्यूट ये है कि हम उनको फॉलो करें, हम लोग अपना नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप नेटवर्क नहीं बनाओगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। उनका कामयाब होने का राज क्या था? उन्होंने नेटवर्क बनाया, और वो नेटवर्क से जो उनके फॉलोअर्स बने वो भूखे प्यासे उनके संस्कार पर पहुंचे। लिटरली वो रो रहे थे, इतना प्यार उन्होंने बांटा मूसेवाल जी ने। और अपने एक बहुत बड़ा जो फैन थे वो उन्होंने इकट्ठे किए। हम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट काम करें तो। क्योंकि कुछ भी करने के लिए जलाना पड़ता है अपने आप को, मारना पड़ता है अपने आप को, तपना पड़ता है, तब जाकर आपकी जीत होती है। बगैर काम किए
आप जीत नहीं सकते। इस दुनिया को कुछ कर दिखाना पड़ेगा, तब दुनिया आपकी फॉलोअर बनेगी। सो प्यारे दोस्तों, बहुत कुछ सीखने के लिए है। अगर हम सीखेंगे तो हम बहुत आगे निकलेंगे। अपने परिवार के लिए एक हम उदाहरण बनेंगे, अपनी टीम के लिए हम एक अच्छी उदाहरण बनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक एक व्यू, एक एक लाइक, एक एक शेयर मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड गिव मी ए बिग मोटिवेशन। फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।